नमस्ते भारत। मैं ओम दत्त, स्वतंत्र अध्यापक, मैनेजमेंट गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, आप सभी के जीवन को सफल बनाने की कामना को लेकर के। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताना चाह रहा हूं जिनका अभ्यास करने से निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होता है। उसके सपने पूर्ण होने बहुत ही जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, सर्वप्रथम तो हमें अपने प्रातःकाल उठने की आदत में सुधार लाना है और प्रातःकाल उठने का जो उचित समय होता है वो 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में होता है। यदि हम सभी लोग प्रातः वेला में 4 बजे उठ जाते हैं तो ये एक अति उत्तम समय होता है। इस समय सभी दैवीय शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं और इस समय की गई प्रार्थना हमें सर्वोत्तम परिणाम देती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम प्रातः उठ करके अपने बिस्तर को छोड़ दें और उसी स्थान पर आराम से बैठ जाएं और प्रार्थना प्रारंभ करें। प्रार्थना क्या करनी है, सर्वप्रथम अपने साक्षात देवताओं को जैसे कि माता और पिता को प्रणाम करना है, तत्पश्चात गुरु को प्रणाम करना है और जो साक्षात अन्य देव हैं जिनको कि पंचदेव कहा जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना को ध्वनिपूर्वक उच्चारण करना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी सपने हैं, उनका उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद में जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है साइलेंस, यानी मौन धारण करना। इस मौन का क्या लाभ होता है, ये मैंने अपने अनुभव में ये पाया है कि मेरे अंदर के कष्ट मेरे जीवन में तब आए हैं जब मैंने अपनी अभिव्यक्ति को आराम के साथ संतुलित नहीं किया। मौन में आध्यात्मिक उपचार की शक्ति है। हमें पूर्ण मौन के अभ्यास से जो आराम मिलता है उससे हमारे कई मानसिक रोगों का अपने आप उपचार हो जाता है। थॉमस कार्लाइल कहते हैं, मौन वह तत्व है जिससे महान वस्तुएं अपने आप को आकार देती हैं। मौन की कला का अभ्यास करने वाले मेरे किसी परिचित को मैंने आज तक बीमार नहीं देखा। तो मौन एक वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को एक उचित उपचार दे सकते हैं और मौन धारण करने के माध्यम से ही हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का प्रादुर्भाव होता है, का जन्म होता है। और हमें यह अभ्यास लगभग 15 मिनट तक करना है। इसके लिए आपको इस तरह से ध्यान मुद्रा में बैठना है। मौन का अभ्यास करने के लिए हमें इस प्रकार ध्यान मुद्रा में बैठकर इस अभ्यास को करना है। लगभग 15 मिनट तक आप पूर्ण मौन के साथ बस दीर्घ श्वास प्रश्वास के आवागमन के साथ आप मौन का अभ्यास करें। आपके मस्तिष्क को अत्यधिक ऊर्जा या कहें कि सकारात्मक ऊर्जा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। स्वीकारता मतलब अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब है कि हम अपने बारे में सकारात्मक विचार सोचें, जैसे कि आई एम स्मार्ट, यानी मैं एक आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ, मैं प्रस्तुतिकरण योग्य हूँ, मैं किसी व्यक्ति के सामने अपने आप को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूँ, अर्थात आई एम प्रेजेंटेबल।
साथ ही साथ ये विचार करना है आई एम हैंडसम, अर्थात मैं खूबसूरत हूँ। लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, मुझे खूबसूरत मानते हैं। अगर नहीं भी मानते हैं तो आपको स्वयं को खूबसूरत महसूस करना है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट, यानी कि मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ। ये स्वीकार्यता के भाव आपको अपने आप को देने हैं। तीसरा बिंदु जिस पर आपको विचार करना है ये है विजुअलाइजेशन, अर्थात दूरदृष्टि। आप अपने सपनों के बारे में, अपने सपनों को पूर्ण करने के बारे में कितना दूर तक सोचते हैं, इस बारे में आपको विचार करना है। आपको मन ही मन आकलन करना है कि मैं अपने सपनों को किस हद तक पूरा कर पाऊंगा, मेरी सफलता कहाँ तक जाकर के पूर्ण होगी। ये भाव, ये विचार आपको अपने आप को देने हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, चतुर्थ बिंदु में मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए प्रातः अपने इन 3 बिंदुओं का स्मरण करने के तत्पश्चात आप अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने हेतु एक्सरसाइज करें, एक हल्का सा व्यायाम करें, जॉगिंग कर सकते हैं, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, लचीला रहे और आपका मन मस्तिष्क पूरी तरीके से स्वस्थ हो और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में इससे भी मदद मिलती है। इसके साथ ही आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है, रीडिंग। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो विद्यार्थी हो और चाहे अपने जीविका को कमाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, अगर व्यक्ति लगातार अध्ययनशील रहता है तो निरंतर ज्ञान को अर्जित करता रहता है। इसलिए कम से कम सकारात्मक बातों से भरपूर आपको 10 पेज डेली रीडिंग करनी है। वो कोई भी पुस्तक हो सकती है, आपकी कोई धार्मिक पुस्तक हो सकती है, आपका सकारात्मक विचार देने वाली पुस्तक हो सकती है, आपकी पाठ्य पुस्तकें हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको लगातार प्रतिदिन 10 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं। और साथ ही साथ जो छठा और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर कि आपको काम करना है, जो भी आप पढ़ते हैं उसको स्क्राइब करना है, अर्थात उसके संबंध में नोट्स बनाने हैं। यानी कि 10 पेजों को पढ़ते समय जो आप महत्वपूर्ण बिंदु उस पठन के माध्यम से आपके सम्मुख आते हैं, उनको आप नोट करते जाइए, लिखते चले जाइए। इसके लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप अपने पास में हमेशा ही एक नोटपैड रखिए। नोटपैड रखने का फायदा क्या होगा कि विचार हमारे दिमाग में कभी भी आ सकते हैं। अगर नोटपैड है तो हम उनको लिख सकते हैं और लिख करके फिर बाद में समय आने पर उनको पुनः स्मरण कर सकते हैं और उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ ये आपका प्रातः काल में अवश्य करने वाले 6 बिंदुओं की चर्चा हुई। और इसके साथ ही आप जो नोटपैड लेकर के बैठेंगे, उसमें अंत में 10 पेज पढ़ने के बाद आपका जो दिन भर का काम करने का जो लक्ष्य है उसको भी वहां पर लिख लीजिए, ताकि दिन भर में संपूर्ण होने वाले कार्य हमें अच्छी तरीके से याद रहें और हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के पश्चात ही पुनः अपने घर में प्रवेश करें। तो विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति आज इस वीडियो में बताई गई इन 6 बिंदुओं पर अक्षर से पालन करता है तो निश्चित ही उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आते हैं और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो साथियों, यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके माध्यम से
लाभ प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो रहे हैं, यदि आप इसको आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, तो ये आपका एक उपकार कर्म हो जाएगा दूसरों के लिए, और वो आपके ऋणी हो जाएंगे, वो आपको धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से उनको ये ऐसी अच्छी बातें मिली। धन्यवाद। पुनः नमस्ते।